हर हर महादेव। प्रिय साधकों, आज का यह ध्यान केवल आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है। यह उस दिव्य शक्ति के सामने सेवा को समर्पित करने का एक अवसर भी है, जो विघ्न को ज्ञान में, हर भय को साहस में, हर भ्रम को स्पष्टता में बदलने की अक्षमता रखता है। आज हम भगवान श्री गणेश की दिव्य चेतना का ध्यान करेंगे। यदि आप किसी शांत स्थान पे बैठे हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाए, गर्दन बिल्कुल सीधा कर ले, दोनों हाथों को घुटने में रख ले या फिर गोद में रख ले, आपस में उंगलियों को फंसाकर। शरीर पर किसी भी तरह का तनाव न रखे। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ले, एक गहरी श्वास भीतर ले, धीरे धीरे बाहर छोड़ दे। एक बार फिर गहरी सांस भीतर और पूरी तरह से बाहर। एक बार फिर गहरी सांस भीतर और पूरी तरह से बाहर। अब सांस को बिल्कुल स्वाभाविक रहने दे, कोई प्रयास नहीं, कोई जल्दी नहीं। सिर्फ एक क्षण में उपस्थित हो जाइए। महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर का संसार धीरे धीरे शांत हो रहा है। बाहर की आवाजें अब आपको परेशान नहीं कर रही। वे केवल इस बात का संकेत है कि आप वर्तमान क्षण में हैं। हर श्वास के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। चेहरे की मांसपेशियां ढीली होती जा रही हैं। कंधों का तनाव पिघल रहा है। आपके हाथ शांत हैं। आपका हृदय शांत है। मन धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। अब कल्पना कीजिए, आप एक प्राचीन दिव्य वन में बैठे हैं। चारों तरफ विशाल बरगद और पीपल के वृक्ष हैं। मंद मंद शीतल हवा बह रही है। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को पवित्र बना रहा है। दूर एक स्वच्छ जल धारा बह रही है। उस जल की मधुर ध्वनि आपके मन को और अधिक शांत करते चले जा रही है। इस वन के मध्य में एक प्राचीन पत्थर का मंदिर दिखाई दे रहा है। यह भगवान श्री गणेश का मंत्र है। मंदिर के द्वारपाल यह भगवान श्री गणेश का मंदिर है। मंदिर के द्वार पर दीपक जल रहे हैं। चंदन और केसर की सुगंध वातावरण में फैल रही है। महसूस कीजिए इस सुगंध को अपने भीतर ही। घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे आकाश में गूंज रही है। अब धीरे धीरे उस मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। हर कदम के साथ आपका मन और अधिक शांत होता चला जा रहा। अब आप मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। आप दोनों हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। धीरे धीरे मंदिर के भीतर प्रवेश करते चले जाइए। सामने भगवान श्री गणेश का दिव्य स्वरूप विद्यमान है। उनका मुख अत्यंत शांत और करुणामय है। उनकी आंखों में
अनंत प्रेम झलक रहा है। उनके मस्तिष्क से स्वर्णिम प्रकाश की किरणें निकल रही है। उनका विशाल स्वरूप पूरे मंदिर को दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। उनके एक हाथ में आशीर्वाद वाली मुद्रा है, दूसरे हाथ में मोदक, तीसरे हाथ में पास, चौथे हाथ में अंकुश। उनके चरणों के पास उनका प्रिय मूषक शांत भाव से बैठा है। अब केवल भगवान गणेश के मुखमंडल को देखिए, उनकी मुस्कान को महसूस कीजिए। ऐसा अनुभव कीजिए कि वे आपको पहचानते हैं, जैसे वे बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके हृदय में जो भी चिंता है, जो भी भय है, जो भी विदन है, उसे शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं। भगवान गणेश पहले से ही जानते हैं। अब कल्पना कीजिए, भगवान गणेश अपने दाहिने हाथ को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाते हैं। उनकी हथेली से लाल और स्वर्णिम प्रकाश, सुनहरा प्रकाश निकलना प्रारंभ हो जाता है। यह प्रकाश धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा है। सबसे पहले यह प्रकाश आपके सर के ऊपर तैरता है, फिर आपके मस्तक को स्पर्श करता है, फिर आपका पूरा माथा इस दिव्य प्रकाश से भरने लग जाता है। सभी उलझने, सभी नकारात्मक विचार, सभी भय धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। अब यह प्रकाश आपके गले में उतर रहा है, आपकी वाणी को मधुर और सत्य बना रहा है। यह प्रकाश आपके हृदय में प्रवेश करता है। आपका हृदय प्रेम, विश्वास और साहस से भरता जा रहा है। कुछ क्षण इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कीजिए। शांत, स्थिर, दिव्य। अब मन ही मन भगवान श्री गणेश को प्रणाम कीजिए। अपने हृदय में केवल एक भाव रखिए, हे विघ्नहर्ता, मैं स्वयं को आपकी शरण में समर्पित करता हूँ। मेरे भीतर ज्ञान, धैर्य और साहस का प्रकाश जागृत करिए। अब कुछ क्षण इसी मौन में बने रहिए। आप अभी भी उसी दिव्य मंदिर में बैठे हैं। आपके सामने भगवान श्री गणेश करुणा और प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं। उनकी उपस्थिति में आपका मन पहले से कहीं अधिक शांत हो चुका है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। एक गहरी श्वास भीतर लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। फिर एक बार श्वास भीतर और पूरी तरह से बाहर। हर श्वास के साथ ऐसा महसूस कीजिए कि भगवान श्री गणेश की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है और हर प्रवास के साथ आपके भीतर का भय,
तनाव, सभी विघ्न बाहर निकल रहे हैं। अब भगवान गणेश अपनी करुणामयी दृष्टि से आपकी तरफ देख रहे हैं। उनके श्री मुख से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। यह प्रकाश धीरे धीरे आपके हृदय तक पहुंच रहा है और आपका हृदय गर्माहट, विश्वास और सुरक्षा से भरता चला जा रहा है। अब हम भगवान गणेश के दिव्य मंत्र का जप करेंगे। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना को जागृत करने का एक माध्यम है। हर मंत्र के साथ कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक नया प्रकाश प्रज्वलित हो रहा है। मन ही मन दोहराइए, ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। हर मंत्र के साथ आपके मूलाधार क्षेत्र में लाल प्रकाश प्रकट हो रहा है। यह प्रकाश स्थिरता का है, सुरक्षा का है, विश्वास का है। अब यह लाल प्रकाश धीरे धीरे सुनहरी आभा में बदलने लगा है। वह आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। रीढ़ के आधार से कमर, हृदय, कंधे, गले और मस्तक तक पूरा शरीर सुनहरी ऊर्जा से भर गया है। अब एक बार फिर ओम गण गणपते नमः। महसूस कीजिए भगवान गणेश का दाहिना हाथ आपके माथे पर है। उस स्पर्श में अपार करुणा है, अपार शक्ति है और असीम सुरक्षा है। आपके भीतर वर्षों से जमा हुआ भय, असफलताओं की स्मृतियां, आत्म संदेह धीरे धीरे धुएं की तरह विलीन हो रहे हैं। अब भगवान गणेश के चरणों से प्रकाश की एक धारा निकलती है। वह आपको चारों ओर से एक दिव्य सुरक्षा कवच बना रही है। यह कवच प्रेम का है, विश्वास का है, साहस का है और ईश्वर की कृपा का है। इस प्रकाश के भीतर कोई भय प्रवेश नहीं कर सकता। कोई नकारात्मकता आपको स्पर्श नहीं कर सकती। आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। अब अपने मन में वह एक कार्य याद कीजिए जिसे करने से आप डरते हैं। कोई निर्णय, कोई सपना, कोई आरंभ, उसे अपने सामने स्पष्ट देखिए। अब देखिए भगवान गणेश मुस्कुराते हुए अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे कह रहे हैं, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस आशीर्वाद के साथ आपके भीतर साहस का जन्म हो रहा है। अब एक बार फिर पूरे भाव के साथ मन ही मन मंत्र को दोहराएंगे। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। हर मंत्र के साथ आपके भीतर की बुद्धि और अधिक निर्मल हो रही है,
निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं, मन शांत होता जा रहा है और आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ रहा है। अब कुछ अक्षण, कोई मंत्र नहीं, कोई विचार नहीं, केवल भगवान गणेश की उपस्थिति का अनुभव, केवल मौन, केवल दिव्य प्रकाश। महसूस कीजिए जैसे भगवान गणेश स्वयं आपके हृदय में विराजमान हो गए हैं। अब उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि, उनका धैर्य आपका स्वभाव बनता चला जा रहा है। आप अभी भी उसी दिव्य मंदिर में बैठे हैं। भगवान श्री गणेश की स्वर्णिम आभा आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाकर फैली हुई है। आपका मन शांत है, आपकी श्वास बिल्कुल सहज है और इसी शांत अवस्था में मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश है। बहुत समय पहले महर्षि व्यास ने अनुभव किया कि मानवता के लिए एक ऐसा ग्रंथ आवश्यक है जिसमें धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति और जीवन के सभी रहस्य सुरक्षित रह सके। उन्होंने महाभारत की रचना को करने का संकल्प लिया, लेकिन समस्या यह थी, इतने विशाल ज्ञान को लिखेगा कौन। उन्होंने ध्यान लगाया और उनकी चेतना में केवल एक ही नाम प्रकट हुआ, भगवान श्री गणेश। महर्षि व्यास ने भगवान गणेश का स्मरण किया। कुछ ही क्षणों में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान गणेश उनके सामने विराजमान हो गए। महर्षि व्यास ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं आप मेरे द्वारा बोले जाने वाले प्रत्येक शब्द को लिखें ताकि यह ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, मैं यह कार्य अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। एक बार लेखन प्रारंभ हो गया तो तुम्हें बिना रुके बोलना होगा। यदि तुम रुके तो मैं लेखन रोक दूंगा। महर्षि व्यास ने कुछ क्षण विचार किया और फिर मुस्कुराकर कहा, प्रभु, मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। आप किसी भी श्लोक को लिखने से पहले उसका अर्थ पूरी तरह समझेंगे, फिर ही उसे लिखेंगे। भगवान गणेश ने सहमति में अपना सर हिलाया और यहीं से प्रारंभ हुआ ज्ञान, धैर्य, एकाग्रता और समर्पण का अद्भुत संगम। जब जब महर्षि व्यास को अगले श्लोक की रचना के लिए समय चाहिए होता, वे एक अत्यंत गूढ़ श्लोक बोल देते। भगवान गणेश पहले उसका अर्थ समझते और तभी उसको लिखते। उधर महर्षि व्यास अगले श्लोक की रचना कर लेते। ऐसा करने से दोनों के बीच में कोई प्रतियोगिता नहीं थी, केवल सहयोग था। कोई अहंकार नहीं था, केवल समर्पण था। कहा जाता है कि लेखन के दौरान भगवान गणेश की लेखनी टूट गई, लेकिन उन्होंने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा।
उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसे ही लेखनी बना ली। तब से उन्हें एक दंत भी कहा जाने लगा। बिना रुके लेखन कार्य पूरा किया गया। यही कारण है कि उन्हें एक दंत कहा जाता है। अब इस कथा को सुनिए मत, इसे अपने जीवन में उतरता हुआ भी महसूस कीजिए। भगवान गणेश आपको सिखाते हैं कि महान कार्य करने वाले लोग बहाने नहीं खोजते, वे समाधान खोजते हैं। वे परिस्थितियों की परीक्षा नहीं करते, वे अपने संकल्प को परिस्थितियों से बड़ा बना लेते हैं। अब कल्पना कीजिए, भगवान गणेश आपकी ओर देख रहे हैं। उनके हाथ में वही दिव्य लेखनी है। वे मुस्कुराते हुए उस लेखनी से आपके मस्तक पर एक प्रकाश का छोटा सा चिन्ह बना रहे हैं। जैसे वो आपके भीतर बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय लेने की शक्ति को अंकित कर रहे हो। महसूस कीजिए, आपका मस्तिष्क शांत होता जा रहा है, भ्रम समाप्त हो रहा है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं। अब भगवान गणेश कहते हैं, जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हें सही मार्ग दिखाई देगा। जब तुम्हारा संकल्प पवित्र होगा तब विघ्न का स्वयं ही नाश हो जाएगा। और जब तुम्हारे कर्म सत्य और धैर्य से जुड़े होंगे तब सफलता केवल समय का प्रश्न होगी। इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दीजिए। कुछ क्षण केवल मौन में रहिए। महसूस कीजिए जैसे भगवान गणेश का प्रकाश अब केवल आपके सामने नहीं बल्कि आपके भीतर भी जल रहा है। आपका भय, आपका भ्रम, आपकी अस्थिरता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। उनकी जगह साहस, स्पष्टता, धैर्य और विश्वास जन्म ले रहे हैं। आप अभी भी उसी दिव्य मंदिर में बैठे हैं। वातावरण पूरी तरह से शांत है। चंदन की सुगंध पूरे मंदिर में फैली हुई है और भगवान श्री गणेश आपके सामने करुणा भरी मुस्कान के साथ विराजमान है। अब भगवान गणेश धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठते हैं। उनके प्रत्येक कदम के साथ सुनहरा प्रकाश पूरे मंदिर में फैलने लग जाता है। वह प्रकाश आपके चारों ओर भी फैल रहा है। आपके हृदय में एक गहरी शांति उतर रही है। अब भगवान गणेश आपके बिल्कुल सामने खड़े। उनकी आंखों में अपार प्रेम है, अपार करुणा है और ऐसा लगता है जैसे वो आपके मन की हर बात पहले से ही जानते हैं। वे अपना दाहिना हाथ आपके सर के ऊपर रख देते हैं। उस स्पर्श के साथ एक गर्म, कोमल, दिव्य ऊर्जा आपके भीतर उतरने लगती है। आपके सर से आपके माथे तक, आपके गले, हृदय, नाभि और पूरे शरीर में एक सुनहरी आभा बह रही है। महसूस कीजिए जैसे आपके भीतर की घबराहट धीरे धीरे शांत हो रही है। आपकी श्वास और अधिक गहरी हो रही है। मन शिथिल हो रहा है। अब भगवान गणेश का स्वर
आपके भीतर गूंजता है। जब भी तुम्हें भय महसूस हो, अपने भीतर लौट आना। जब भी मन भ्रमित हो, कुछ अक्षण शांत बैठना। और जब भी कोई नया कार्य शुरू करो, श्रद्धा से मेरा नाम लेकर आगे बढ़ना। इन शब्दों को अपने भीतर, अपने हृदय में उतरने दीजिए। अब कल्पना कीजिए, भगवान गणेश अपने कर कमलों से एक छोटा सा सुनहरा दीपक आपके हाथों में सौंप रहे हैं। यह दीपक ज्ञान का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, जागरूकता का प्रतीक है। इस दीपक की लौ को कभी बुझती नहीं है। इस दीपक की लौ कभी बुझती नहीं। हर कठिन समय में यह आपको भीतर की रोशनी याद दिलाएगी। अब कुछ क्षण मन ही मन भगवान गणेश के मंत्र को दोहराएंगे। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। हर मंत्र के साथ अपने भीतर धन्यवाद के भाव को जागृत होने दीजिए। धन्यवाद इस जीवन के लिए, अपनी सांसों के लिए, सीखने की अक्षमता के लिए और उस शक्ति के लिए जो हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। अब भगवान गणेश मुस्कुराते हैं और धीरे धीरे पुनः अपने दिव्य आसन पर विराजमान हो जाते हैं। लेकिन उनका प्रकाश, उनका आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा आपके भीतर बनी रहती है। एक गहरी श्वास भीतर लीजिए, धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। फिर एक बार गहरी सांस भीतर और धीरे धीरे बाहर। महसूस कीजिए आप पहले से अधिक शांत हैं, अधिक स्थिर हैं और अपने प्रकाश से अधिक जुड़े हुए हैं। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे हृदय के सामने जोड़िए। मन ही मन भगवान श्री गणेश को प्रणाम कीजिए और एक सरल संकल्प लीजिए कि मैं प्रत्येक नए कार्य को आरंभ करने से पहले श्रद्धा के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ूंगा। मैं चुनौतियों से भागूंगा नहीं, उनसे सीखूंगा। मैं अपने भीतर की शांति को अपने कर्मों में उतारने का प्रयास करूंगा। अब अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाएंगे। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाइए। अपने आसपास की ध्वनियों को सुनिए और जब आपको उचित लगे बहुत धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। इस शांति को अपने साथ लेकर अपने पूरे दिन या अपनी पूरी रात को प्रेम, संतुलन, जागरूकता के साथ जीने का प्रयास कीजिए। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। सिद्ध नाम आदेश गुरु जी का आज का अभ्यास समाप्त हुआ। सिद्ध नाम आदेश, सिद्ध नाम आदेश, सिद्ध नाम आदेश। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।